हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम वापस आ चुके हैं अपने एम एस चौहान सीरीज के साथ। तो ये होने वाला है अपना एम एस चौहान बुक सीरीज का फिफ्थ वीडियो और जीओसी का भी फिफ्थ वीडियो। यानी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एम एस चौहान बुक के ऑलरेडी 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने किया है द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोफा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नंबर 21 ऑनवर्ड्स। और तो इट विल दिस सीरीज विल कंटिन्यू। और एक और चीज़ दोस्तों, एक अच्छी खबर है। एम एस चौहान के अलॉन्ग साइड हम लोग एन अवस्थी का जो फिजिकल का बुक है, हम उसको भी साइड बाय साइड बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइस विल शो जस्ट एज मच लव एंड सपोर्ट टू द एन अवस्थी सीरीज जस्ट एज यू हैव शोन टू द एम एस चौहान सीरीज। तो गाइस थैंक्स अ लॉट। और यार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम और ग्रो कर सके और लोग हमसे जुड़ सके और केमिस्ट्री को सीख सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एम एस चौहान सीरीज का फिफ्थ वीडियो और जीओसी का फिफ्थ वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। और sit with a pen and a paper, और मतलब don't like sit idle. Have a pen, a paper in front of you and start solving the questions alongside with me. और जैसा कि हम करते आए हैं अब तक और हमेशा करते रहेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो हम हर एक क्वेश्चन के पहले बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके अंडरलाइंग डिटेल्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर वी विल लाइक स्टार्ट डूइंग दी क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 21 से। अरेंज द एनायंस, चार आपको स्पीसीज दिया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले हम सीखेंगे बेस किसको बोलते हैं। पहले हम देख लेंगे बेस किसको बोलते हैं। जरा बचपन में डुबकी लगाते हैं। बेस किसको बोलते हैं? बेस वो स्पीसीज होता है जो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है या फिर H प्लस को पकड़ता है। सही है ना? अभी H प्लस को पकड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? यानी बेस में होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज, और एज अ होल जिसे हम बोल सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आया? यानी बेस के लाइक a species will behave as a base only when it has excess of electron density, maybe in the form of lone pair of electrons or maybe as negative charge। क्योंकि बेस में नेगेटिव चार्ज या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ में आया? तो अभी अच्छा बेस कौन है? तो ये चीज याद रखना कि बेस होने का थंब रूल है कि बेस पे नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर होना चाहिए। यानी यानी जितना तुम्हारा लोन पेयर का अवेलेबिलिटी होगा, जितना तुम्हारा लोन पेयर का अवेलेबिलिटी होगा या फिर नेगेटिव चार्ज का अवेलेबिलिटी होगा, तुम्हारा बेसिसिटी या फिर बेसिक पावर उतना बढ़ेगा। यानी देखो, इन चारों स्पीसीज में CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, इन चारों स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन चारों का बेसिक कैरेक्टर इज नॉट द सेम। वन इज मोर बेसिक, वन इज लेस बेसिक। तो दिस विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने से नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज को डोनेट भी करना पड़ेगा। सही है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तभी तो उसके पास आएगा प्रोटॉन। तो अगर तुम में नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने का क्षमता ही नहीं है, इफ यू डोंट इवन हैव द एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर और द नेगेटिव चार्ज और एज अ होल द एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, then you can't expect the proton to come to you, right? तुम पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, then how can you expect to clear the JEE एग्जाम और द नीट एग्जाम? तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले खुद को अवेलेबल करना पड़ेगा फॉर स्टडीज। तुम सारा दिन फोन में घुसे रहोगे, बंद के बारे में सोचोगे, ये सब करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा दोस्त। तो चलो, पहले खुद को फ्री करना पड़ेगा, खुद को अवेलेबल करना पड़ेगा फर्स्ट स्टडीज। तो तुम्हारे पास यहाँ पे स्पीसीज है CH3 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस और F माइनस। तो इन चारों को देख के व्हाट इज द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the highest, followed by oxygen, followed by nitrogen, and then carbon being the least electronegative substance, I have an element। यानी देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन के ऊपर, इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन ड्यू टू इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द नेगेटिव चार्ज इज टाइटली हेल्ड ऑन टू। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज
charges is loosely held. This negative charge is loosely held और this positive charge is tightly held on to. अभी तुम बोलो, अभी समझो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है और तुमको वो डोनेट करना है, तो अच्छा डोनेट कौन कर पाएगा, CH3 माइनस या फिर F माइनस? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का डोनेशन का पावर will be like CH3 minus, then followed by NH2 minus, followed by OH minus, and at the end F minus. यही ऑर्डर बनेगा। क्यों ऐसा ऑर्डर बनेगा, देखो, अगर तुम्हारे पास वो नेगेटिव चार्ज है, उसको तुम बहुत टाइटली पकड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली ये बात है कि ये नेगेटिव चार्ज को यू कांट डोनेट। कैसे करोगे डोनेट, तुम तो खुद उसको मतलब जकड़ के बैठे हो। अगर तुम खुद किसी चीज को एकदम टाइटली पकड़ के रखोगे तो हाउ कैन यू डोनेट इट? ऑब्वियसली यू कांट डोनेट द थिंग, राइट? तो तुम उसको डोनेट नहीं कर पाओगे। यानी इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोराइड या फिर फ्लोरीन डोनेट नहीं कर पा रहा और इसके पास प्रोटॉन नहीं आएगा। यानी प्रोटॉन सबसे अच्छा किसके पास आएगा? प्रोटॉन सबसे अच्छा आएगा CH3 माइनस के पास, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इज लूजली हेल्ड एंड available for donation डोनेशन किसके पास? डोनेशन टू दी H प्लस। यानी सबसे अच्छा तुम्हारा बेस हो गया CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, सबसे गंदा है तुम्हारा F माइनस। यानी ऑर्डर रहेगा कुछ सबसे अच्छा PQRS यानी ऑप्शन नंबर ए। सही है ना? चलो जाते हैं नंबर 22 पर। सॉरी। तो देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। मतलब फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, ये चीज तुम सबको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम जितना बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर उतना घटेगा। क्योंकि सिंपल चीज है, बेस यानी प्रोटॉन को खींचने वाला है, और प्रोटॉन को खींचने के लिए तुम्हारे ऊपर चाहिए नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एज ओवरऑल एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम प्रोटॉन को दे पाओगे, तुम प्रोटॉन को ललचा पाओगे अपने पास आने के लिए, तभी तुम्हारे पास आएगा प्रोटॉन। और अभी अगर तुम प्रोटॉन को ललचा नहीं पाए, उसको अपने तरफ बुला नहीं पाए, तो ऑब्वियसली ही वोंट कम टू यू, दैट प्रोटॉन वोंट कम टू यू। उनको प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो आकर्षित करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड द प्रॉपर what you need the proper electron density on you which is what donating, इसको तुम डोनेट कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर तुम उसको खींच के बैठे हो ड्यू टू योर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो तुम उसको डोनेट कर नहीं पाओगे, और डोनेट कर नहीं पाओगे तो बेसिक कैरेक्टर तुम्हारा ऑब्वियसली घटने वाला है। ठीक है ना? और एक और चीज दोस्त ये भी याद रखना है, sp hybridized species is the most electronegative one, followed by sp2, followed by sp3। यानी sp यानी बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा तुम्हारा ऑर्डर बेसिसिटी का भी। कैसे और कहाँ अप्लाई करते हैं वो हम क्वेश्चन करने के साथ साथ अभी सीख लेंगे। हम जैसे कि फिर से मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर उतना घटेगा। और हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है? sp इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp3 विच इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ में आ गया? चलो चलो। अब नजर डालते हैं इन सब कंपाउंड्स पे। ये जब कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जरा इस पे नजर डालो और बोलो कि नाइट्रोजन क्या होगा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और बोलो नाइट्रोजन क्या रहेगा। देख के लग रहा है दोस्त sp3 है, देख के लग रहा है sp3, लेकिन उतना जो दिखता है वो होता नहीं है। क्योंकि देखो, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अगर तुमने इसको ऐसे डीलोकलाइज करवा दिया तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? और तुम्हारे पास क्या बनेगा? तुम्हारे पास बनेगा एक ऐसा ऐसा स्पीसीज। तुम्हें देख के बोलो, ये कुछ जाना पहचान लग रहा है तुमको? ये स्पीसीज है एरोमेटिक, ये स्पीसीज है एरोमेटिक, यानी इस स्पीसीज का स्टेबिलिटी बहुत हाई है। इसका
तो स्टेबिलिटी बहुत हाई है। तो अभी सोच के बोलो, अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन रिंग में डाल देगा तो ये स्पीसीज बन जाएगा एरोमेटिक, इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा एकदम टॉप लेवल का। तो तो फिर नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा? रिंग में जाके रिंग को देगा स्टेबिलिटी, या फिर नाइट्रोजन के ऊपर बैठा रहेगा चुपचाप बेकार तुम जैसा? ऑब्वियसली नहीं। वो जाएगा, पढ़ाई करेगा, खुद को इन्वॉल्व करेगा स्टडीज में, खुद को इन्वॉल्व करेगा क्वेश्चन का सॉल्विंग में, और सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये लोन पेयर तो नाइट्रोजन के ऊपर रहने वाला है नहीं, ये चला जाएगा अपना ये चला जाएगा अपना रिंग के अंदर, डिलोकलाइज हो जाएगा। यानी इस सिस्टम पे लोन पेयर का अवेलेबिलिटी इस सिस्टम पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत लो हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है। और जैसा कि मैं तुम लोग को बोल चुका हूँ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? सॉरी, ये मैं तुम लोग को उल्टा बोल दिया, ये ऑर्डर उल्टा होगा, ठीक है ना? मतलब मैं तुमको उल्टा बोल दिया, जितना बढ़ने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विस्कोसिटी उतना घटेगा, यानी इनवर्सली वैरी करेगा, ठीक है ना? चलो, यानी ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, यानी इन दोनों में से तो आंसर होगा नहीं। आंसर इधर होगा sp3 वाला ये कंपाउंड, या फिर sp3 वाला ये कंपाउंड। अभी तुम लोग तो खुद मतलब शानदार हो, लाजवाब हो, तुम लोग को मालूम ही होगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा है। और अगर ऐसा सीन हो गया तो बेसिक कैरेक्टर किसका होगा भाई? तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का ज्यादा होगा ऑक्सीजन वाले से, क्योंकि दोनों ही sp3 है। मैं सी और डी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक तुम्हारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नाइट्रोजन sp3 है, ये ऑक्सीजन भी sp3 है, लेकिन इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। समझ में आया? चलो, और अगर तुम्हें कोई बोल दे कि जरा ऑर्डर में अरेंज कर दो दोस्त, तो तुम कैसे करोगे इसको अरेंज? जरा वो भी करके दिखा देते हैं सर। सबसे बेसिक होगा डी, फिर आएगा सी। इतना तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि डी तो यार आंसर ही है अपना, और सी क्योंकि sp3 है। और ए और बी के बीच सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है ए, फिर आएगा बी, क्योंकि दोनों ही sp2 है। ये भी सीखने वाला चीज है, देख लेना। हालांकि दोनों ही sp2 है, इस कंपाउंड में, यानी इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पिरिडीन। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पिरिडीन। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे लोकलाइज रहेगा, लोकलाइज्ड ऑन नाइट्रोजन। ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने इसी सीरीज का किसी एक क्वेश्चन में किया है। आई रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग इन वन ऑफ द क्वेश्चंस अर्लियर। तो जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट चेक कर लो, 4 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं मैंने, तो गो थ्रू देम वंस, विल गेट टू नो। क्योंकि अगर फिर भी बोल देता हूँ यार, कोई फिर पूछ लेगा तो मैं चलो बोल देता हूँ। अगर इस लोन पेयर को तुमने डिलोकलाइज करवा दिया, इफ डिलोकलाइज्ड, देन तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। फिर तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि अगर डिलोकलाइज हो गया, फिर सिस्टम में तुम्हारा बन जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि तुम्हारा कर देगा सिस्टम को एंटी एरोमेटिक, विच इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा नहीं, ये लोन पेयर रहेगा लोकलाइज्ड ऑन नाइट्रोजन, रेडी फॉर डोनेशन टू प्रोटॉन। समझ में आया? लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में नंबर बी में लोन पेयर डिलोकलाइज कर रहा है, इसका जिंदगी बर्बाद है, बेकार है। तो ऑब्वियसली इसका बिग सीरीज सबसे खराब होगा। चलो, समझ में आ गया। करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम सेम क्वेश्चन 22 में कर चुके हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है कितना? एस कितना है दोस्त? कट का है गया sp3, ये नाइट्रोजन है sp2, ये भी नाइट्रोजन है sp2। यानी सबसे ज्यादा बेसिक तुम्हारा एक्स होने वाला है, सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है एक्स, फॉलोड बाई वाई और जेड। लेट्स सी विच वन। चलो इसको ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है? चलो चलो चलो, अभी देख लो, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसका क्या हो सकता है? ये ऐसे डीलोकलाइज कर जाएगा, ऐसे डीलोकलाइज कर जाएगा।
तो फिर तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा ही नहीं। मैंने इसका बेसिक कैरेक्टर, इसका विस्कोसिटी होगा बहुत बहुत लो, होगा बहुत बहुत लो। लेकिन अगर तुम एक बार जेड पे नजर डालो, कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। ये भी sp2 ही है, पर लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकलाइज्ड ऑन द नाइट्रोजन सेंटर। समझ में आया ना? यहाँ पे लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकलाइज है, क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइज कर ही नहीं सकता, इसके पास डिलोकलाइज करने का कोई सीन ही नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन इस वाले कंपाउंड में लोन पेयर कैन डिलोकलाइज लाइक दिस, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is delocalized and not available, for डोनेशन। समझ में आया? यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर का ऑर्डर? सबसे ज्यादा बेसिक है एक्स, फिर है जेड, सबसे कम होने वाला है वाई, यानी एक्स वाई फिर जेड। देख लो कौन सा मैच कर रहा है। एक्स एक्स सॉरी एक्स जेड फिर वाई, सॉरी दोस्त, एक्स जेड फिर वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलो जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, बस उल्टा दिया है। मोस्ट एसिडिक कंपनी ब्रोंस्टर एसिड। अभी यहाँ पे एक चीज जो तुमको ध्यान रखना है, ब्रोंस्टर एसिड को मैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? ब्रोंस्टर एसिड मतलब H प्लस डोनर। हम अब तक बेस पढ़ रहे थे H प्लस एक्सेप्टर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रोंस्टर एसिड यानी H प्लस डोनर। और जैसे कि हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, H प्लस मतलब H प्लस को निकालने के बाद अगर तुम्हारे पास एसिड है Ha, H प्लस को निकाल दो, बना दो A माइनस, इस A माइनस को तुम बोलते हो Cb। Cb यानी सेंटर बैक नहीं फुटबॉल का, Cb यानी कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट के बाद क्या सीन है भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैं हर बार बोलता रहता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड। समझ में आया ना? चलो अब देखते हैं। ए से इस वाले प्रोटॉन को निकाल दो, क्या बनेगा तुम्हारे पास? हर एक का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, चलो ऐसा कुछ बन जाएगा। बी का बनाओ, सी का बनाओ, डी का भी बना ही लो अब तो। समझ में आया? अब देखते हैं कौन स्टेबल है। पहले तो एक चीज यार नजर डाल दो कि ये जो लोन पेयर है इसकी इट कैन गो इनटू डिलोकलाइजेशन या फिर इट कैन गो इनटू रेजोनेंस। फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको भी सिमिलरली डिलोकलाइज करवा दोगे तो ये भी ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी। और इन दोनों में तो डिलोकलाइज करने का कोई सीन है ही नहीं, डिलोकल करने का कोई सीन है ही नहीं। डिलोकलाइज करेगा नहीं तो क्या होगा? यानी लाइफ बर्बाद, करियर खत्म, स्टेबिलिटी लाइफ का कुछ है नहीं, स्टेबिलिटी है नहीं, यानी स्टेबिलिटी है नहीं, यानी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है। मतलब इन लोगों का मदर एसिड आर वेरी वीक, यानी ये और ये तो आंसर होने वाला है नहीं, क्योंकि दीज आर, इन लोगों का कॉन्जुगेट बेस है अनस्टेबल। ठीक है ना? स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी किसका दोस्त? ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अभी देखो, इस ए और डी का जो कॉन्जुगेट बेस है ना, दोनों में डिलोकलाइज हो रहा है भाई। इसमें भी डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें भी डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें भी डिलोकलाइज हो रहा है।
अभी तुम बोलो, अगर दोनों में डिलोकलाइज हो रहा है तो फिर अगर दोनों में डिलोकलाइज हो रहा है तो तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या ही बनाओगे। लेकिन बनाना पड़ेगा भाई, एग्जाम में आने वाला है, 4 मार्क्स तो आने वाला है जेई मेंस में। कैसे बनाओगे? देख लो, बहुत इजी है। डिलोकलाइज दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे और यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है देन नाइट्रोजन। फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहेगा? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये मैं तुम लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हालांकि दोनों में ही कॉन्जुगेशन है, दोनों का कॉन्जुगेट बेस ही अच्छा खासा स्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ का नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है और इस वाले का ऑक्सीजन पे है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, यानी जिसको हम लोग फेनॉल भी बोलते हैं, यानी जिसको हम फेनॉल भी बोलते हैं, इस कंपाउंड को पढ़ा ही होगा, क्लास 12 का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स ऑर्गेनिक का। तो इसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, यानी इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन बीइंग हायर, बीइंग हायर। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनने वाला है दोस्त? आंसर पता ही है तुम लोगों को, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, अभी देखते हैं नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, देखो बनाते हैं इसको। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस, ब्रॉन्ज स्टेट बेस बोला है ना, हाँ चलो। ब्रॉन्ज स्टेट बेस, ब्रॉन्ज स्टेट बेस यानी ब्रॉन्ज स्टेट बेस यानी ब्रॉन्ज स्टेट बेस यानी जो H प्लस को, चलो इंक जरा चेंज कर लेते हैं फिर समझ में ज्यादा आएगा बच्चों को। ब्रॉन्ज स्टेट बेस यानी किसको बोलते हैं? ब्रॉन्ज स्टेट बेस यानी H प्लस एक्सेप्टर। समझ में आया ना? जैसे कि हम लोग ने इधर किया था ब्रॉन्ज स्टेट एसिड यानी H प्लस डोनर, तो यहाँ का मतलब H प्लस एक्सेप्टर। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नेगेटिव चार्ज, कुछ भी बना लो, श्रद्धा तुम्हारा है, ठीक है ना? तुम्हारी श्रद्धा है, कुछ भी बना लो, नेगेटिव चार्ज वगैरह, ठीक है ना? चलो, अब तो देख लो, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे है तुम्हारा लोन पेयर, तो यू नीड टू फोकस ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा, जिसका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा, उसका ब्रॉन्ज स्टेट बेसिसिटी ज्यादा। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है, ये कंपाउंड का ये नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि लोन पेयर कर सकता है डीलोकलाइज, तो ये नाइट्रोजन होंगे sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी नाइट्रोजन है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज, क्यों? अभी अभी किया है मूर्ख, अभी किया है भाई, अभी किया है, देख ले भाई, ये वाला, ये वाला हमने अभी किया था, ठीक है ना? बी वाला, तो वहां से देख लेना कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ, ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज। अभी जो मसला है, ये वाला है sp3 हाइब्रिडाइज और ये वाला भी है sp3 हाइब्रिडाइज। तो तुम लोगों को तो एक बात पता ही चल चुका होगा अब तक कि sp2 से ज्यादा बेसिक तो sp3 ही है, चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, sp3 ज्यादा बेसिक है, होने वाला है। तो आंसर बी और डी में से एक ही होगा। अभी तुम बोलो यार, बी और डी में से कौन ज्यादा बेसिक है? क्योंकि दोनों में से किसी में भी कोई किस्म का डीलोकलाइजेशन है नहीं, कुछ भी है नहीं, और दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट डिफरेंस एक ही है, एक में NH3 यानी अमोनिया मॉलिक्यूल, और एक में है तुम्हारा नाइट्रोजन अ पार्ट ऑफ अ, एज द पार्ट ऑफ अ 5 मेंबर रिंग। तो देख लो, यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है, यानी जो एल्काइल ग्रुप है, तो तुम लोगों को पता ही होगा, ऑर्गेनिक में काफी माहिर हो तुम लोग, तभी MS1 कर रहे हो, जेई एडवांस मेंस नीट बीटसेट KVPI फलाना ढिमकाना एग्जाम देने वाले हो, तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि किसी भी किस्म का एल्काइल ग्रुप होता है प्लासा इफेक्ट ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी
ये रिंग के जो कार्बन से जो रिंग के जो एल्काइल ग्रुप से यानी रिंग के जो ये ढांचा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. these are electron donating group as you can see from the arrow pushing that I've shown. इसका arrow pushing is towards nitrogen, यानी they are pushing the electron density more on nitrogen. और यहाँ पे लगा हुआ है अपना बेचारा लाचार किस्म का हाइड्रोजन. और देखो हाइड्रोजन में, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को कोई नहीं पूछता. ये तुम जितना पढ़ोगे देखोगे, हाइड्रोजन को पूरा केमिस्ट्री में कोई नहीं पूछता, इसका कोई औकात ही नहीं है. ठीक है ना. ऐसा वैसे हमें बोलना चाहिए नहीं, फिर भी आई एम टेलिंग यू गाइस कि नाइट्रोजन का कोई पावर खास होता नहीं है केमिस्ट्री में. सॉरी, ऑक्सीजन का. सॉरी भाई, नाइट्रोजन बोल दिया गलती से मैंने शायद. तो हाइड्रोजन का सॉरी, कोई पावर ऐसा होता नहीं है. तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. ये कुछ नहीं है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं है. पर ये जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ ऑन द फाइव इन द 5 मेंबर रिंग, इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस. ठीक है ना, इंक्रीजेस. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स द सेम. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे सेम रहेगा इस वाले कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ रोल तो है नहीं. और यहाँ पे क्योंकि क्योंकि बगल वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा. और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ने वाला है. इसका बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे जिसे हम बेसिसिटी भी बोलते हैं, वो बढ़ने वाला होगा. वो बढ़ने वाला होगा. तो इस पे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्जेड बेस कौन सा है दोस्त, पता चल चुका होगा तुम लोगों को. आंसर बनने वाला है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी. तो हमने फिर से कवर कर चुके हैं एमएस चौहान के और 5 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने कवर किया है ब्रॉन्जेड एसिड्स और बेस को बहुत एक्सटेंसिवली. कैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ बेसिक कैरेक्टर को रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी करता है ऑन sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिड सेंटर्स, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज करता है जिसकी वजह से अपना बेसिक कैरेक्टर इधर उधर होता है एज इन दिस क्वेश्चन. और हाइब्रिडाइजेशन के साथ कैसे वेरी करता है हमने वो भी पढ़ा है. जैसे कि कहाँ चला गया क्वेश्चन अपना, ये वाला. और कैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के साथ वेरी करता है वो भी हमने पढ़ा है लाइक इन दिस क्वेश्चन. और हमने और बहुत कुछ पढ़ चुका है, हाउ इट डिलोकलाइज एंड ऑल, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एवरीथिंग. तो वो हम सभी पढ़ चुके हैं. तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड इफ एनीबडी ऑफ यू हैज गॉट एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस एज सच, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. बाय.